अब परशुराम ने पार्वती की स्तुति की, गणेश जी की स्तुति की। गणेशम एकदंतम च हेरंबम विघ्न विनायकम लंबोदरम शूर्पकर्णम गजवक्त्रम गुहाग्रजम रक्षमाम रक्षमाम जगन्माता अपराधम रक्षसमे रक्षमाम जगन्माता अपराधस रक्षस्मे शिशुनाम अपराधेन कुतो माता ही कुष्यति रक्षमाम। इस प्रकार गणपति जी की और माँ पार्वती की स्तुति करते करते परशुराम उनके चरणों में पड़ा और माँ पार्वती कहती है कि मुझे जैसा गणपति पुत्र बेटा परशुराम तुम भी मेरे पुत्र समान हो, तुम्हारा यश होगा, तुम निर्विघ्न जाओ। और आप अब मैं आपको क्या बताऊं, उस देवी की नकल मैं नहीं कर सकता हूं। माँ पार्वती जैसा हृदय और समझ मेरी कहाँ है। जय राम जी की। आप तो इतना ही मानो कि माँ पार्वती को प्रणाम हो, गणपति जी को प्रणाम हो, शंभ सदाशिव को प्रणाम हो, दुनिया भर के सभी महापुरुषों को प्रणाम हो, सभी धर्मों का जय जयकार हो, लेकिन आपका और सभी का मंगल हो। ऐसा मंगलकारी जीवन और समझ होनी चाहिए। मंग धातु से मंगल शब्द बना है। वर्णा नाम अर्थ संघानाम रसना नाम च छंदामसी मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी बोलने के पहले गणपति जी का मंत्र उच्चारो, आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ जाएगा। गम ये बीज मंत्र है। गणपतये नमः गम बोलने से आपके ज्ञान तंतुओं पर बीज मंत्र की सात्विक इफेक्ट पड़ती है। आपकी बुद्धि ऐसे सुंदर वचन आपको ला कर देगी। तो वाणी को सुव्यवस्थित रूप से चलाना हो तो सरस्वती का गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, फिर श्री सरस्वत्यै नमः। लेकिन ये कला सिखाने वाले गुरुदेव का भी तो निगुणापन नहीं होना चाहिए। हम गुण चोर तो ना हो। गुरुभ्यो नमः और बाद में आप बोलो तो आपकी वाणी सत्संग का काम कर लेगी, सत्य के साथ यात्रा कराने वाला वातावरण पैदा कर देगी। चार से 6 बजने का सोचा था, अब 7 तो बज ही रहे हैं। अब मैं आपको अधिक क्या बिठाऊं। आप शिवरात्रि की रात को अगर जागरण कर सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी। गाय का घी मिल जाए, उसका दिया जला सकें और 1.25 लाख मंत्र बड़ा आसान मैं बता देता हूँ। 10-10, 20-20 या 100, 200, 500 आदमी, 10,000 आदमी को बताऊं जाकर कहीं शिविर में। ऐसा मंत्र नहीं, ये तो सभी के जीवन में उपयोगी ऐसा मंत्र है। गुरु मंत्र तो दीक्षा लेने वालों को ही बताऊंगा और उनको भी एक ही गुरु मंत्र नहीं दूंगा। उनकी अलग अलग क्षमताएं, योग्यताएं, रुचि होती है, इसलिए अलग देना पड़ता है। मंत्र देने वाले लोग 2 प्रकार के महापुरुष होते हैं। एक तो अपने संप्रदाय विशेष का मंत्र, अपना संप्रदाय बढ़े, सबको एक ही मंत्र अच्छा है। कुछ न कुछ अच्छे संस्कार देते हैं, कुछ न कुछ बद्दियां छुड़ाते हैं, नेकी के तरफ चलने को प्रेरणा देते हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो लोक संत होते हैं, सामने वाले की क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार यात्रा। जैसे कोई 8वीं का है, कोई 12वीं का है, कोई 9वीं का है, कोई 5वीं का है, कोई MBBS का है, तो कोई MD का विद्यार्थी। अब सबको 8वीं क्लास में भर्ती करना एक बात है। 8वीं वाले को तो पूरा फायदा होगा, बाकी वालों का हाल जैसा होता है ऐसा सबको एक प्रकार की साधना देने से हो सकता है। इसलिए मैं नारद जी को स्नेह करता हूँ। नारद जी भिन्न भिन्न, नारद जी गुरु तो एक है लेकिन शिष्य अलग अलग हैं, तो उनको अलग अलग मंत्र देते हैं। वाल्मीकि को मरा मरा मंत्र दिया, रा लंबा म छोटा, कहाँ चोट करता है वो नारद जी जानते थे। और रूपांतर करके वहाँ का रूपांतर करते करते कहाँ कहाँ मंत्र की इफेक्ट पड़ेगी नारद जी जानते थे। ध्रुव को राम राम भी नहीं दिया, मरा मरा भी नहीं दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि हृदय प्रधान है। और ये ओम नमो भगवते मंत्र का ऐसा चमत्कार है कि आप कहीं भी जाते हो, यात्रा करते हो और 108 बार जप करके जाओ तो यात्रा के विघ्न समाप्त होने लगेंगे और आपकी यात्रा बढ़िया हो जाएगी।
लेकिन केवल यात्रा को बढ़िया करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं है भैया। सुन लो भांजे, ये तो आपके 84 लाख जन्मों के अंत करके और बढ़िया में बढ़िया परम पद पाने के लिए गुरु मंत्र का उपयोग का दृष्टिकोण रखना। राष्ट्रपति से चाय का कप ही मत मांगना जयराम जी की, एक कोका कोला अथवा एक नाश्ते की डिश राष्ट्रपति से मांगकर घाटे में मत पड़ना। उसकी प्रसन्नता काफी है। ऐसे राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति परमात्मा की प्रसन्नता काफी है और आपके हृदय में प्रकट हो जाए, बस इतना ही मांगना और कुछ मत मांगना। मैं तो अपने भक्तों की ऐसी वकालत करना पसंद करता हूं जैसी एक संत ने की थी। एक युवक की शादी नहीं होती थी, बहुत कुछ विघ्न बाधा थे। संत ने दे दिया मंत्र, बोले देवता आ जाएगा, लेकिन बेटा तू केवल शादी का आशीर्वाद मत मांगना, हो सकता है शादी हो जाए लेकिन तेरी गरीबी बनी रहे, फिर धन के लिए दूसरी तपस्या करनी पड़ेगी। अच्छा धन भी मिल गया, संतान न हो तो, और संतान हो गई और उसकी शादी का प्रॉब्लम रहे तो, इसलिए तू एक ही मंत्र में सारे काम हो जाए ऐसा करना। ये मंत्र देता हूं, देवता आ जाएगा। और वो बोले मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो तुम बोलना मैं अपनी बहू रानी को सोने के घड़े में छाछ बिलोता देखूं, इतना ही आशीर्वाद चाहिए। जब तेरी बहू रानी को सोने के कलश में छाछ बिलोने का वरदान मिल जाएगा तो तेरी शादी होगी, तेरा बेटा भी आ जाएगा और बेटे की भी शादी हो जाएगी। और सोने के कलश में तो धनी लोग ही छाछ बिलो सकते। बेटा तू ऐसा ही मांगना। जयराम जी बोलना पड़ेगा। वकील अगर दबंग है तो असील का बेड़ा पार हो जाता है, और वकील अगर बुद्धू है तो सीधा सच्चा असील भी बेचारा मारा जाता है। जयराम जी की कई निर्दोष लोग बेचारे फांसी चढ़ जाते हैं। अभी झाबुआ में नन्नों के साथ बलात्कार हुआ, ये हुआ वो हुआ, बिल्कुल स्टंट था। और जिनको पकड़ के जेल में डाला है उनसे जाकर मिलो तो आपका हृदय गवाही देगा कि निर्दोष आदमी फंसाए गए, ये भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र मात्र था। आप लोगों जैसा का हृदय गवाही देगा। और जिन डॉक्टर नर्स ने जांच की, डॉक्टर बाई ने, वो बाई हमारे पास बोली कि बापूजी हम पर दबाव डाला गया कि तुम ऐसा ऐसा रिपोर्ट दो, लेकिन हम आपके सत्संग सुनाए कि दबाव में नहीं आना चाहिए, तो ये बलात्कार जैसा नहीं था तो हम ऐसा रिपोर्ट कैसे दे। फिर दूसरे डॉक्टर लाए गए, ये करा गया, बहुत बहुत दबाव लाया गया उन संगठनों के द्वारा, और मीडिया का खूब उपयोग कर दिया गया भारत को बदनाम करने के लिए। जयराम जी की अच्छा, भारतवासी सचमुच कई मीडिया के साधन भारत को बदनाम करने में अपनी चतुराई दिखाते हैं, लेकिन भारतवासी ऋषियों की परंपरा के हैं शायद। वो बोलते हैं जिसी ने दिया दर्द दिल उसका खुदा भला करे, आशिकों के वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे। तेरे पास जो होगा तू देगा, हमारे पास जो है वो भगवान जानता है कि हमारे भारत ने सभी को अपने हृदय से लगाया है। नारायण 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 नारायण। नारद जी मंत्र देते हैं ध्रुव को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन राजाओं को मंत्र देते नमः तस्यै या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु करुणा रूपेण संस्थिता। अर्थात इस मंत्र से राजा में शक्ति, करुणा और मातृभाव का विकास हो, ताकि प्रजा के पालन का धर्म पालेगा तो उसका हृदय पवित्र होगा और मोक्ष के रास्ते भी चल पड़ेगा। अब कोई शक्ति का उपासक है और उसको मंत्र दे दे राम 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 राम, तो आंखें मूंदेगा, माँ का ध्यान करेगा और राम राम जप करेगा, डिफरेंट हो जाएगा। और कोई सचमुच में राम का भक्त है और उसको बोलूं ओम भूर्भुवः स्वः जपा करो, तो उसको गायत्री मंत्र अच्छा है,